जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और छुट्टियां जो है वो बहरहाल मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हुई इस बार। तकरीबन एक पूरा हफ्ता ही जो है वो छुट्टियां मनाई मैंने। तो मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद भी अच्छी गुजरी। यहाँ पाकिस्तान में कुछ 14 साल के बाद जो है वो दूसरी ईद गुजारी मैंने। छोटी ईद भी यहीं थी, बड़ी ईद भी यहीं की। तो एक अच्छा जो है वो माहौल और बड़ा अच्छा लगा। इतने अरसे के बाद जो है वो ईद कुर्बा जो है वो पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने का। तो बहरहाल चलते हैं जी मार्केट की तरफ। काफ़ी छुट्टियां हुई, काफ़ी मामलात जो थे वो अ, बनते भी रहे, बिगड़ते भी रहे। अब जो है वो मेरा ख्याल है कि बैक टू नॉर्मल। और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, मार्केट क्या कहना चाह रही है। मार्केट की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। आज जो है वो मार्केट ने 120 पॉइंट जो है वो निकाले हैं। देखिए ईद से पहले जो जुमे वाले दिन की क्लोजिंग थी वो भी मैंने देखी। और उससे पहले जो क्लोजिंग थी ईद की छुट्टियों से पहले वो भी मैंने देखी। मैं ज़ाती तौर पर जो है वो कुछ हालांकि क्लोजिंग जो है वो माइनस में थी, कोई 100 पॉइंट समथिंग। लेकिन मैं कुछ खास जो है वो उससे परेशान नहीं था कि मार्केट में से 100 पॉइंट निकले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने मार्केट की स्ट्रेंथ देखी तो वो बहुत अच्छी थी। तो अब देखना ये है कि क्या मार्केट की ये जो स्ट्रेंथ है क्या ये बरकरार रहती है या कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी वाक़या होती है। देखिए इस वक्त जो सीज़न चलेगा अब अगस्त के महीने से, वो होगा रिजल्ट्स का सीजन। और रिजल्ट्स का सीजन जब भी आता है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलता है। अब देखना ये होता है कि आया कि आपने जो शेयर्स खरीदने हैं या जो आपने ऑलरेडी खरीद कर रखे हुए हैं वो किस मकसद के लिए हैं। अगर वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो फिर आप उसका डिसीजन जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अगर वो आपने डिविडेंड के लिए खरीद रखे हैं तो फिर उसका डिसीजन डिविडेंड के लिहाज से कीजिएगा। देखिए, जिस वक़्त आप किसी शेयर की बाइंग फरमाते हैं, तो उसी वक़्त वो डिसाइड किया करें कि आपने ये शेयर क्यों खरीदा है। क्या आपने ये डिविडेंड के लिए खरीदा है या कि ट्रेडिंग के लिए खरीदा है? तो जिस नीयत से आपने उसे खरीदा हो, उसी नीयत के मुताबिक जो है वो आप जब उसका डिसीजन करेंगे, तो फिर उसमें आपको जो गेन मिलेगा वो भी हैंडसम गेन होगा। तो ये 2-4 चीज़ें थी मेरे ज़हन के अंदर जो शुरू में जो है वो हमने डिस्कस कर लीं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि 120 पॉइंट जो अब मार्केट ने निकाले हैं, मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन क्या है। अगर हम इसका जायजा जो है वो सबसे पहले हम लेंगे सर्किट ब्रेकर से कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। अगर खुल जाएगा तो फिर हम इसको ज़रूर देखेंगे, अगर नहीं खुलेगा तो फिर मजबूरी है। खुल गया जी। आज भी जो है वो माशाल्लाह 19 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं। इसमें से 19 में से मेरा ख्याल है सिर्फ 4 या 5 कंपनीज ऐसी हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि उनके वॉल्यूम की वजह से हम उसको कंसीडर ना करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि 15 कंपनियां जो हैं वो अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हैं और उनको कंसीडर करना चाहिए। 120 पॉइंट निकले हैं मार्केट में से, लेकिन 18 कंपनीज जो हैं ये अपर कैप हैं। आगे चलते हैं, लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप की बात करें तो सिर्फ मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अशफाक टेक्सटाइल जो है ये 25 रुपए का शेयर है और वो 9,000 के साथ जो है वो लोअर कैप हुआ है। कुछ देर पहले जब मैंने देखा था मार्केट की क्लोजिंग से, तो दाऊद इक्विटीज जो है वो भी लोअर कैप में मौजूद था और उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल है इसमें से निकल गया है जब मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो बहरहाल देखिए वो शेयर भी तो कहाँ से कहाँ गया। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप उसको भी कोई खास कंसीडर ना करें। लेकिन देखना ये होगा कि 120 पॉइंट जो निकले हैं ये स्प्रेड कहाँ पर हुए हैं, इसका फैलाव हमें देखना होगा। तो ग्राफिकल व्यू का थोड़ा जायजा लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ग्राफिकल व्यू जो है वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो इस वक्त मोर देन 50%, जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा हिसाब से तकरीबन कोई 60% के करीब जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर का नजर आ रहा है। और सबसे लास्ट पे जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है।
और बाकी के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो हमें स्क्वीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आज के जो 120 पॉइंट निकले हैं, क्या ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में से निकले हैं, या इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें तमाम सेक्टर्स पर नजर आता है। जरा एक नजर दौड़ाते हैं टॉप 10 सिंबल्स की तरफ और फिर चलते हैं और समरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मां सवाए वर्ड कॉल के किसी के अंदर भी हमें कुछ अच्छा वॉल्यूम जो है वो देखने को नहीं मिला। मसलन अगर आप टॉप 10 पूरे के पूरे 10, अगर इन ये जो जिनके अंदर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है इनको अगर देखें, सिल्क बैंक से लेकर और टीपीएल तक, तो 20 मिलियन से कम का ही वॉल्यूम है सबका। लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो आप लगा है वो वर्ड कॉल के अंदर लगा है। यार ये देखिए, अ, अगर फर्ज करें ये वर्ड कॉल जो है ये कोई 1-2 रुपए गेन कर भी जाता है, यार टेंशन वाला शेयर ना खरीदा करें। शेयर आप वो खरीदें कि जिसको खरीदने के बाद आपको थोड़ा सा जहनी सुकून भी हो। अब मैं ये वर्ड कॉल के खिलाफ नहीं हूँ, आपकी राय है, बिस्मिल्लाह करके खरीदें, उसका एनालिसिस फरमाएं, जो भी करना आप करें। लेकिन आप यकीन कीजिए कि मैं इस किस्म के शेयर में ट्रेड नहीं करता। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अब आज देखिए ना, एक ही दिन के अंदर इसको 120 मिलियन का वॉल्यूम लग गया, और 120 मिलियन का वॉल्यूम लगने की वजह से इसने पूरे के पूरे जो है वो सेक्टर को जो है वो ओवरकम करवा दिया पूरी मार्केट के ऊपर। लेकिन अब देखना यह है कि ये 120 मिलियन का वॉल्यूम गया कहाँ भाई। अगर वो कहीं नजर आएगा तो उसका इम्पैक्ट होगा ना। ये चलते हैं और देखते हैं फिर इंशाल्लाह समरी के अंदर। समरी की बात करते हैं जी। आज ये 191 और 189 50 50 है, तकरीबन 50% कंपनीज जो हैं वो लोअर कैप तो नहीं है यार, 50% जो है वो डिक्लाइन का शिकार है और 50% जो है वो एडवांस में है। आगे चलें और देखते हैं कि ऑटोमोबाइल असेंबलर्स क्या कहते हैं। एक वक्त में गंधारा इंडस्ट्रीज, छोटा गंधारा और बड़ा गंधारा दोनों जो थे ये डिक्लाइन में नजर आ रहे थे। लेकिन बहरहाल अच्छी रिकवरी है इनकी। देखें, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स जो हैं इनके अंदर आपको बढ़ोतरी आने वाले दिनों में मजीद नजर आ सकती है। उसकी चंद वजूहात हैं, और वो ये है कि बजट के अंदर जो चीज़ें या जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो कार के हवाले से बातें की जा रही हैं। टैक्स भी कम किए गए हैं, उसकी प्राइसेस भी कम हो रही हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, कारों की कीमतें कम की जा रही हैं। अब ये अजीब सी साइंस है एक। बहरहाल इसके ऊपर, अब बहरहाल इसमें हम तफसील में नहीं जाते। लेकिन चूंकि हमारा काम है, हमने इसको देखना है शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के अंदर आपको कोई अच्छी मूव जो है वो देखने को मिल सकती है। मेरा ये ख्याल है कि जो शेयर ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं उनसे परहेज फरमाया जाए, और देखा ये जाए कि इस वक्त कौन सा ऐसा शेयर है कि जिसके अंदर मजीद गुंजाइश निकल सकती है। और फिलहाल वो जो मुझे नज़र आ रहा है वो साजगार है। साजगार के बारे में आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आगे चलते हैं जी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करते हैं। तो बैटरियां जो हैं ये दोनों ने छक्के मारे थे ऊपर के, और अब ये छक्के मार रही हैं नीचे के। तो जहां पर जाके रुकें वहां से आप इसमें एंट्री फरमा सकते हैं। आगे चलते हैं। केबल्स की बात करें तो वेव्स माशाल्लाह 26 रुपये 30 पैसे और 27-30 लगा के है, वेरी गुड। देखिए, वेव्स जो है ये तो मैं पहले दिन से क्या मुराद है, पहले दिन से मतलब ये है कि काफी दिनों से ये कह रहा हूँ कि भाई जिसके पास वेव्स है वो सुकून फरमाए। पेल की बात करें तो पेल 34 रुपए पर। देखिए, पेल जो है ये अगर 32-33, मेरा ख्याल है कि अगर इसमें से 2 रुपए और निकल जाएं तो ये भी बुरी प्राइस नहीं है। आगे चलते हैं जी, सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। यार ये सीमेंट सेक्टर को के हालात जो हैं ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होते जा रहे हैं गुजरते हुए दिनों के साथ। इसकी क्या रीजन है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक तरफ तो इस किस्म के दावे जो है वो हमें नजर आ रहे हैं कि हाउसिंग के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ लोन्स वगैरह का भी सिलसिला जारी है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वो सीमेंट सेक्टर है। लेकिन सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। इसकी क्या रीजन है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये बात एक अपनी जगह पर एक हकीकत है। ये हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि यार अगर मकान बनाना है ना
तो या तो बरसात के मौसम से पहले बनाएं या बाद में बनाएं। ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि जुलाई के महीने में जिस वक्त बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है, तो उसके उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं, और ये फिर दोबारा जाके शुरू होती हैं जब बरसात का पूरा मौसम निकल जाता है। और मेरा ये ख्याल है कि जुलाई और अगस्त अगस्त के महीने के बाद सितंबर में ये एक्टिविटीज जो हैं ये दोबारा जनरेट होती हैं। बहरहाल ये मेरी एक अपनी राय है, आप इससे ज़रूर इख्तिलाफ फरमाइए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे शेयर जो हैं वो मुंह के बल गिर जाएं। बहरहाल डीजी खान जो है ये हमारी बाइंग प्राइस पर आया चाहता है, इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। इसके अलावा पावर किधर गया? गरीब वाल जो है, नहीं गरीब वाल नहीं, पाइनियर भी नहीं, पावर सीमेंट 9 रुपये 32 पैसे पर है। मेरा ये ख्याल है कि पावर जो है अगर ये मजीद आपको थोड़ा सा नीचे मिले तो आप इसमें एंट्री फरमा सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा सेक्टर, एक और बात बताऊं आपसे, यकीन कीजिए कि इस वक्त आपका ये जो सीमेंट सेक्टर है पूरा का पूरा, इसमें से आप किसी भी शेयर में एंट्री फरमा सकते हैं, सारे ही अच्छे हैं, समझा करें। केमिकल सेक्टर की बात करें तो ईपीसीएल जो है कहाँ गया? एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स 51.50, चले अच्छी बात है यार। इतना बुरा नहीं है, 53 तकरीबन लगा के ये वापस आया है। और अब ये अगर यहाँ से मजीद नीचे जाता है तो आप इसके ऊपर जरूर गौर फरमाइएगा। इसके अलावा यार देखें, ये निमर के अंदर जो है, निमर रीजन की बात कर रहा हूँ, ये कुछ दोस्तों ने मुझे सुबह मैसेज किया कि जी ये इसके अंदर एंट्री फरमा लें या ना फरमाइएगा प्लीज। अब ये देखें, मैं डायरेक्ट मना कर रहा हूँ, रहने दीजिए। जो ट्रेन मिस हो जाए या जिस ट्रेन में से आप एक बार चढ़ के उतर जाएं उसमें दोबारा बैठने की कोशिश ना किया करें। 400 कंपनीज हैं यार, कोई और देख लें। हम्म, आगे चलें जी, कमर्शियल बैंक्स की बात करें। और बैंक अल्फला अच्छा है, ऊपर चला गया। बीओपी जो है ये वापस 8 रुपए की तरफ रवाना है, तो 8 रुपए के करीब जो है इसको देखा जा सकता है। एमसीबी माशाल्लाह 162, 163 लगा के नहीं वापस आया है। देखें ये शेयर जो है ये 150 तक भी गया था, आपको याद होगा, और मैंने बहरहाल अपने दोस्तों को रिकमेंड किया था जो मेरे साथ काम करते हैं। और मैंने ये उस वक्त गुजारिश की थी आप सबसे कि यार शेयर अच्छा है लेकिन इसके ऊपर वक्त अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा निषाद ग्रुप है इसके बारे में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन वो अफवाहें एक दिन दम तोड़ जाएंगी। आखिरकार मुल्क ने तो चलना है ना, मुल्क के अंदर अगर आप 5-6 ग्रुप्स हैं सारे कंपनीज के, अगर किसी एक ग्रुप को आप कान से पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो सारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो ममालिक जहां पर गिने चुनी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर इस तरह से काम नहीं चलता। इसलिए आप बेफिक्र होकर निषाद ग्रुप के अंदर जो है वो एंट्री फरमाइए। आगे चलते हैं, इसके ऊपर बात अगर करनी हुई तो फिर किसी दिन करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, बहुत सारी खबरें भी होती हैं हमारे पास, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि यार ये कहीं मामला जो है ये ना ये पॉलिटिकल ना हो जाए, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब हैं जो सुनने वाले हैं, उनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज के साथ है, तो वो कभी हम कहीं हमें भी पार्टी ना समझना शुरू कर दें। तो इसलिए हालांकि वो दूसरा चैनल हमने बना लिया है, उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में। वो मेरे नाम से ही है। वो वीडियो के एंड पे जो है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, अभी उसमें कुछ नहीं है। अभी उस पे कोई वीडियो नहीं। वीडियो इंशाल्लाह जो है वो 1-2 दिन में बनानी शुरू करेंगे, लेकिन वो भी वीडियोस जो हैं उसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी हवाले से वो पॉलिटिकल ना हो, क्योंकि हम अपने आप को थोड़ा सा जो है वो इन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं, ताकि पॉलिटिकल एफिलिएशन अगर किसी भी तरफ से शो की जाएगी तो फिर आप एक पार्टी बन जाते हैं, तो वो सही तरीके से फिर बात नहीं हो सकती। खैर, बात चली थी एमसीबी से, निषाद ग्रुप से। बेफिक्र होकर आप इन्वेस्टमेंट फरमाइए, ट्रेडिंग फरमाइए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर की। इंजीनियरिंग सेक्टर भी चूंकि चलता है आपका सीमेंट के साथ, तो जब सीमेंट के हालात ऐसे हैं तो फिर इंजीनियरिंग के भी ऐसे हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है
कि हमारी जो स्टील की इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर सरकार जो है वो सिर्फ टी आयरन गार्डर और ये क्या कहते हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, ये सरिया बनाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कुछ जो है वो चूंकि इन्होंने कुछ खास इन्वेंशन नहीं की हुई, तो इसलिए ये बिल्कुल नथी हो जाता है सीमेंट सेक्टर के साथ। सीमेंट चलेगा तो स्टील चलेगा, नहीं चलेंगे तो कोई भी नहीं चलेगा। तो बहरहाल इसमें आयशा स्टील जो है और अमरेली स्टील, इन दोनों के ऊपर आप गौर रखें, जहां पर आपको इसकी अच्छी प्राइस मिले एंट्री फरमाइएगा। फर्टिलाइजर सेक्टर मेरा पसंदीदा सेक्टर है और मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिले, इसके अंदर आप एंट्री फरमाइए। तो इस वक्त जो है एफर्ट जो है वो अपने हाई प्राइस पर है और एग्रो कारपोरेशन भी। आ, मेरा ख्याल है इन दोनों के अलावा बाकी जो चार शेयर्स हैं उनमें से आप किस गौर फरमाइए, कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फूड की बात करें तो फूड का भी आज मिला जुला सा रुझान है। नेशनल फूड 227। नहीं यार, ये हमारी बाइंग प्राइस पर तो नहीं है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप ले लीजिए, मेरे सिर्फ बात करने का मकसद ये था कि नेशनल फूड जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग जोन में नहीं है। हाँ, ये 120 के करीब आए तो फिर मैं इसके ऊपर गौर जरूर करूंगा। लेकिन 6-7 रुपए मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मैंने इस हवाले से कहा कि शेयर बुरा नहीं है, स्ट्रॉन्ग शेयर है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्लास एंड सिरामिक्स की। नहीं करेंगे जी, इसको काफी अरसा हो गया हमने इसके ऊपर बात नहीं की, आज भी नहीं करेंगे। इंश्योरेंस की बात करें, देखिए इसमें जो आईजीआई होल्डिंग है ये अच्छा शेयर है। 140-45 लगा के ये वापस आया है, इसको आप जरूर गौर फरमाइए। ये वो उन लोगों के लिए है कि अगर आप इसमें किसी किस्म की एंट्री बनाते हैं तो कांट चांट करने वाले लोगों इससे दूर रहें। अगर आपने इसको खरीद कर थोड़ा सुकून करना है तो आप जरूर खरीदिएगा, लेकिन अगर आप आज खरीद के अगले 4-5 दिन में बेचने के मूड में हैं तो फिर मेरा ख्याल है आप इसको रहने दें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो फर्स्ट एस्कॉर्ट आ गया नीचे थोड़ा सा, और नहीं यार 10 रुपए पर नहीं, ये तो कोई 8:30 से 9 के करीब हो तो फिर हम एस्कॉर्ट के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ये अक्सर औकात मैं आपसे एक बात कहता हूँ जी कि ये शेयर अगर इस रेंज में आएगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए हमने जो चीज़ों का एनालिसिस करना होता है वो ना सिर्फ के हमने टेक्निकल को देखना होता है, बल्कि उसके साथ साथ हमने फंडामेंटल्स को भी देखना होता है। और फिर हमने ये भी चीजें देखनी होती हैं कि यार क्या ये जो इस वक्त इस शेयर की प्राइस है ये जस्टिफाइड है इसकी अर्निंग के साथ या नहीं। क्योंकि ये देखिए ये शेयर्स के अंदर जो छक्के लगते हैं ना, ये इंशाल्लाह अब सिलसिला शुरू हो जाएगा वीडियोस का। ये जो शेयर्स के अंदर छक्के लगते हैं ना बाज़ औक़ात, ये यार हर शेयर के अंदर नहीं लगते। इसलिए आप जो है वो हमेशा अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों की तरफ जाया करें। सिर्फ न्यूज़ के ऊपर काम ना किया करें या सिर्फ इस हवाले से ना किया करें कि हाँ बस ठीक है जी, लोग कह रहे हैं शेयर ऊपर चला जाएगा, शेयर ऊपर चला गया। चला गया है तो छोड़ दें, नहीं गया तो आप फिर भी उसको मत खरीदिए। आप जब तक कोई चीज़ आपकी समझ में ना आए उसको बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मेरी अपनी राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ फरमाइए, वो आपका हक है। एफएनईएल की बात करें तो आज माशाल्लाह 37 पैसे ऊपर है। एफएनईएल जो है ये 8.5 पे था और 9 रुपए से नीचे बुरा शेयर नहीं है। ये कुछ छलांगे बिलांगे मारने के मूड में आ जाएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लेदर की। रहने दें, मिसलेनियस की बात करें तो हम्म, पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट आ गया नीचे। आपको याद होगा इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन की बातें हो रही है और इसको अपर कैप लगा हुआ था तुझे। और आपको याद होगा कि मैंने उस दिन एक बात कही थी कि यार ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती, ऑपोजिट हैं। तो ये आए नीचे को, लेकिन अभी भी मैं बहरहाल मैं तो यकीन कीजिए कि ये जो पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट का शेयर है, मैं इसको 95 में भी ना खरीदूं। अब आपने जितने में खरीदना है वो खरीद लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं, यार शिफा हॉस्पिटल किधर गया?
शिफा 219, 16 लगा के आया नहीं यार, अभी नहीं। मुदारबाज जो जनाब बड़े चल रहे हैं आजकल, मुदारबाज का दौर है। हमने भी एक दो मुदारबों के ऊपर काम किया था। बाइंग सजेस्ट की थी। ओरियक्स, ओरियक्स है ना मुदारबा, इसकी हमने बात की थी अपने दोस्तों के साथ, और मेरा ख्याल है शायद यूनिकैप की हो बात की होगी। एक दो के हवाले से बात थी। अभी बहरहाल इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और जब कोई अच्छी चीज़ हमारी समझ में आएगी तो फिर हम ज़रूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो आज सारे के सारे नीचे हैं। देखिए, जो हालात नज़र आ रहे हैं, और आज बड़ा ही बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। इसमें जो पीपीएल है ये कुछ 80 से 79 से 80 आप इसको देख सकते हैं। जो आपका ओजीडीसीएल है इसको आप 90 रुपये में देख सकते हैं। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि आपने क्या करना है। अगर मूड हो तो ज़रूर काम करें इसमें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। ऑयल एंड गैस की बात करें तो आज दोनों की दोनों गैसें जो हैं वो नीचे हैं। एस एन जी पी भी नीचे है और एस एस जी सी भी नीचे है। राइट। हाईटेक लुब्रिकेंट में से निकले हैं 1 रुपये 3 पैसे। देखें, हाईटेक लुब्रिकेंट जो है ये ऊपर है अपनी प्राइस से। अब मेरा ये ख्याल है कि इसमें बाइंग नहीं बनती अभी भी। एसएनजीपी जो है ये जब 37 रुपए पे था तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो थे वो इसके बारे में राय कायम किए हुए थे कि ये पता नहीं 20-25 रुपए पे चला जाएगा। उस वक्त अभी हम यही कहते थे कि सर ये शेयर अच्छा है, इसके ऊपर वक्त बुरा आया हुआ है। लेकिन अभी भी ये शेयर आप थोड़ा सा नीचे जाएगा मजीद, और वहां से जो है वो बाउंस बैक करने की पूरी सलाहियत रखता है। और अगर किसी के पास जो बाइंग है अगर वो 50 रुपए से नीचे की है तो वो सुकून फरमाए, थोड़ा सा 60 तक जाने के भी चांसेस बन सकते हैं इसके। आगे चलते हैं। ये मैंने आहिस्ता से कहा है 60 रुपए ताकि जिसके पास है सिर्फ वही सुने। पेपर एंड बोर्ड की बात करें, नहीं रहने दीजिए। फार्मास्यूटिकल में देखते हैं क्या पोजीशन है। एजीपी जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया चाहता है। राइट। फेरोसन्स में आज 24 रुपए का इजाफा है, और मेक्टर्स में 2 रुपये 27 पैसे की कमी। गलेक्सो में भी यही सूरत हाल है। सिटी फार्मा का, हाँ, सिटी फार्मा में 69 पैसे ऊपर है। देखें, सिटी फार्मा जो है ये आपके पूरे के पूरे सेक्टर में जो सबसे सस्ता शेयर है वो यही है। और आने वाले दिनों के अंदर, काफी दिनों तक जो है वो आप इसके अंदर वॉल्यूम लगता हुआ देखेंगे। लिहाजा आपने अगर सिटी फार्मा के अंदर काम करना है तो इसके अंदर ट्रेडिंग फरमाइएगा। खरीदिए बेचिए, ये आपको अप और डाउन में मेरा ये ख्याल है कि 3-4 राइड्स दे देगा। बजाय इसके कि आप इसको 35 पर खरीदें या 36 पर खरीदें और इसका 42 का वेट करें, मेरा ये ख्याल है कि इसको 36-37 पर खरीदें, 38-39 पर बेचें, फिर इसको कोई 37-38 पे खरीदें और 40 पे बेचें। इस तरह के करके आपको ये इसकी 2-4 राइड्स मिल जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा गेन हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। पावर जनरेशन का भी बुरा ही हाल है। कैली आ गया नीचे थोड़ा सा मजीद। कैली का हम इंतजार कर रहे हैं उसी तरह से जिस तरह बिल्ली चूहे का इंतजार करती है। देखिए, कैली के हवाले से जो है वो काफ़ी बातें थी। हालांकि हमें भी ये कहा गया था कि ये शेयर जो है ये को 5, 5.5 या पता नहीं कितने की बातें हो रही थी। लेकिन चूंकि वो टेक्निकल्स जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए सर जैसे ही ये शेयर 4 रुपए क्रॉस करता है हम तो इसकी बाइंग से हाथ खींच लेते हैं। अब ये जाएगा नीचे इंशाल्लाह। कुछ थोड़ा सा और नीचे चला जाए तो इसमें बाइंग बनती है। आगे चलते हैं जी। रिफाइनरीज बेचारी जो है ये भी डिक्लाइन का शिकार हैं, इंक्लूडिंग बाइको के। ठीक है यार, कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहिए कुछ शेयर्स के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का सेंटीमेंट भी होता है। बाइको के ऊपर बहुत सारे लोगों का सेंटीमेंट है इस शेयर के बारे में कि ये 20 पे जाएगा या 15 पे जाएगा। बहरहाल हमारी जो है वो बाइंग, हमें ये तो नहीं पता कि ये 15 पे जाएगा या 20 पे जाएगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर है कि हमने इस शेयर को अगर खरीदना है तो 10 रुपए से नीचे खरीदना है। हम इसको 10 से नीचे खरीदेंगे तो फिर हम सेलिंग जो है वो अपनी मर्जी से करेंगे, चाहे ये 12 पे जाए या 15 पे जाए। लेकिन इस वक्त ये बाइंग जोन में
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। शुगर की बात करें तो शुगर में हमने सिर्फ एक ही शेयर के ऊपर, दो शेयर्स के ऊपर काम किया था, एक शाह मुराद के ऊपर, अ, और दूसरा हमने काम किया था फारान शुगर मिल्स के ऊपर। फरहान 32-33 रुपए पे था, या शायद 34 पे था जब हमने रिकमेंड किया था इसको। ये 40 लगा के वापस आया। एक अच्छा गेन था इसमें। और जो आपका है, अल्लाह भला करे, किधर गया, शाह मुराद जो है ये 84 83 इसके ऊपर जो था, ये हमारी रिकमेंडेशन थी कि आप इसको खरीदें। लेकिन शाह मुराद जो है ये, अगर आप में से किसी ने खरीदना है तो खरीदने के बाद मेरा ये ख्याल है कि आप ट्रेडिंग मत फरमाइएगा। आप इसको खरीदें और 90 प्लस का वेट करें और फिर बेचिएगा इसको इंशाल्लाह। आगे चलें जी। और इमेज इमेज को छोड़ें, इब्राहिम फाइबर को भी बस कभी कभी इसकी, वो क्या कहते हैं, नींद जो है वो खुल जाती है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कम बैक जो है जी इसका। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का एवेंसियन जो है 111 पर चला गया है। हम नेटवर्क भी अच्छा है। नेटसोल ने आज ₹2.21 का इजाफा है। पाक डाटा कॉम में 92 पैसे का इजाफा है। और टीआरजी जो है वो भी 172 लगा के वापस नीचे की तरफ, 168.48 पर इसकी क्लोजिंग है। ठीक है यार। लेकिन अगर इस वक्त अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप हम नेटवर्क को कंसीडर कीजिएगा, लेकिन ₹7 के इर्द गिर्द। और पाक डाटा कॉम को आप कंसीडर कर सकते हैं। चलें यार, आज तो काफ़ी शेयर्स के हवाले से बात हो गई है। टेक्सटाइल कंपोजिट को भी छोड़ें यार आज। स्पिनिंग स्पिनिंग भी छोड़ें। सिर्फ ट्रांसपोर्ट को देखना है और टोबैको को। टोबैको की क्या पोजीशन है जी, माशाल्लाह। पाकिस्तान टोबैको जो है वो ₹1282 सीधा ही ₹31 का इजाफा है जी इसमें। अच्छा शेयर है जी, अच्छे लेवल पर है। हमने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया हुआ है ये बाय करने के लिए। अब मेरा ख्याल है शायद 1200 पे हमने रिकमेंड किया था, जहां तक मेरा ख्याल है। तो 1200 पे अगर आपने खरीदा है तो 1282, अगर आप इसको ₹80 मिलते हैं आपको, अगर किसी के पास हो तो। लेकिन अभी भी ये शेयर बेचने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नहीं। वेरी गुड। बस यार, आगे चलते हैं जी और बात करते हैं। आज जरा स्लो स्लो चल रहा हूँ मैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम मजीद थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। कैंडल की बात करें तो आज की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग जो है वो बता रही है कि वो 47,672 है। देखिए, आज की कैंडल को अगर आप गुज़िश्ता दो कैंडल्स जो बनी हैं, एक ईद से बाद की और एक ईद से पहले की, दोनों के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको एक ढलवान सी बनती हुई नजर आती है, जिसको हम लोग अगर यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन अगर हम इसको बना के देखें, ये देखिए, ये इस तरह से जो है ये बेचारी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है ये रवा दवा है। और हर गुजरते हुए दिन के साथ जो मार्केट की क्लोजिंग है वो तकरीबन कोई 100 पॉइंट्स से लेकर 150 पॉइंट्स तक की डिक्लाइन जो है वो शो कर रही है। आज आज एक चीज जो थी वो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना थी। वो इंशाल्लाह जब हम बनाएंगे ना इसकी वीडियोस, अल्लाह आपका भला करे, टेक्निकल्स की, तो फिर उसमें हम इसको मजीद तफसील के साथ बयान करेंगे। लेकिन आज मेरे दिल में था कि मैं आपसे ये बात करूं। देखिए, अगर आप ये गौर फरमाइए कि हम रिजेक्शन किसको कहते हैं। देखिए, मार्केट जो है इस पॉइंट पर पहुंची। ये पॉइंट था तकरीबन तकरीबन को 47,000 का। ठीक है। यहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई। रिजेक्शन का मतलब ये है कि वहां पर इंडेक्स पहुंचा और पहुंचने के बाद जो है उसने रिकवरी दिखाई कि वहां से मजीद नीचे नहीं गया। उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मार्केट की क्लोजिंग है ये भी तकरीबन तकरीबन कोई 47,000 के करीब ही है, थोड़ा सा नीचे है। लेकिन वहां से भी मार्केट जो है उसने रिजेक्शन दिखाई है कि वहां से भी मार्केट आई, वहां पर इंडेक्स ठहर नहीं सका और वहां से बाइंग शुरू हुई और मार्केट ने रिकवर किया।
अब ये देखिए कि ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि जहां से ये सॉरी ये एक पॉइंट ऐसा है 47,000 वाला कि जहां से मार्केट ने दो बार रिकवरी दिखाई है। देन अगेन तीसरी बार जो है अगर आप देखें तो मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है वो तकरीबन तकरीबन कोई 47,400 से है। अब मार्केट जो है इस वक्त वो 47,600 के करीब है और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब आप एक चीज का गौर फरमाइएगा जरा, जो चीज मैंने आपको जो बताने का मेरा मकसद है, ठीक है। नंबर वन, मार्केट ने जब पहली रिजेक्शन दिखाई, आज आज सिर्फ मैं कैंडल ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ ये एक पॉइंट आपको मैंने समझाना है, देन वीडियो क्लोज हो जाएगी। ये देखिए, यहां पर जब मार्केट थी वो तकरीबन था 47,000 समथिंग। यार एक लाइन ना लगा ले, जरा इजी हो जाएगा समझाना, बहुत ही आसान हो जाएगा। एक मिनट जी, इसको जरा करते हैं लाल और थोड़ा सा कर लेते हैं इसको थिक। देखिए जी, अब आसानी हो जाएगी। पहली मार्केट ने जो रिजेक्शन दी वो दी थी आपको तकरीबन तकरीबन 46,900 से। पॉइंट को जरा समझिएगा। दूसरी जो मार्केट ने रिजेक्शन दी वो उसने आपको दी 47,048 पॉइंट से। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करते जाइएगा। तीसरी जो मार्केट ने आपको रिजेक्शन दी यहां से, वो थी 47,400 से। अब ये देखिए, मैं सिर्फ जो बात आपको कहना चाह रहा हूं वो सर ये है कि मार्केट की जो रिजेक्शन है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर फरमाइए तो क्या ये एक सीढ़ी बन एक जो है वो स्टेप्स नहीं बनते जा रहे मार्केट का। ये देखिए ये, और अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन दे दें, अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन दे दें अ, ये, तो शायद इसको मजीद अच्छे तरीके से समझा जा सके। ये देखिए, राइट। अब देखना सिर्फ ये है, हमने यहां से हम इसको देख लेते हैं ऐसे। अब ये देखिए, यहां से हमने इसको ये देखना है कि आया कि ये जो मार्केट है, क्या ये, अगर तो इसने 47,411 से ऊपर का रिजेक्शन दे के और मार्केट जो है वो अगर बाउंस बैक कर जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, क्योंकि मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिजेक्शन का जो पॉइंट है उसको इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है, नो, अभी भी मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहीं अटका हुआ है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव नहीं है। गो के अगर हम इसको गुज़िश्ता 2 से 3 वीक का जायज़ा लें, तो मार्केट का जो रिजेक्शन है, वो शुरू हुआ था 46,900 से और आखिरी रिजेक्शन जो था वो 47,400 का था। तकरीबन 500 पॉइंट का मार्केट का गेन है। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ाती तौर पर मैं अभी मार्केट को इन द लॉन्ग रन पॉजिटिव नहीं देख रहा, लेकिन इन द शॉर्ट रन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यस, मार्केट आपको रिकवरी दे सकती है। अब देखना ये है कि ये इस 2 दिन का जो डिक्लाइन है लगातार, इसके बाद मार्केट क्या यहाँ से रिवर्स करती है। मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक नहीं करती तो फिर ये अपने नीचे की जितने भी सपोर्ट हैं इसको तोड़ जाएगी। तो लिहाजा मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग, अगर आप आज की कैंडल के ऊपर गौर फरमाएं, उससे पहले दिन की कैंडल के ऊपर गौर फरमाएं, तो दोनों की दोनों बल्कि तीनों की दोनों तीनों कैंडल्स ऐसी हैं कि जिनके ना सिर्फ के ऊपर सेलिंग प्रेशर है बल्कि नीचे से आपको बाइंग भी नजर आ रही है। लिहाजा बाइंग और सेलिंग का एक कॉम्बिनेशन जो है ये चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट इस बार जो है 47,400 से ऊपर ही अपने आप को बाउंस बैक करेगी। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जिस तरह तहम्मुल मिजाजी और पुरसुकून अंदाज में वीडियो बनाई है,
आने वाले दिनों में भी ऐसी ही वीडियो बनाई जाएँ ताकि अ, जो भी दोस्त अहबाब चाहे वो 15 मिनट की देखें, 10 मिनट की देखें, इट डज़न्ट मैटर। कम से कम उनको अल्फाज की और बातों की थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। हाँ यार, वो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट पे आपको बताएंगे कि वो नया चैनल जो है, लेकिन अभी उसके ऊपर वीडियो शीडियो कोई नहीं है। ये बिल्कुल डायरेक्ट ही जब आप यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाने के बाद आप, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने वो लाइव किया है कि नहीं। स्विच अकाउंट करके देखते हैं। ये है जी चैनल, वही तस्वीर है जो मेरी उस चैनल के ऊपर लगी हुई है, वही इधर है। तस्वीरों में कोई फ़र्क नहीं है। ये है जी, इफ्तिखार वासफ़ी के नाम से जो है ये हमारा नया चैनल है। अभी जो है इसके अंदर कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। इंशाल्लाह कल या परसों से जो है हम इसमें कुछ सिलसिला शुरू करेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि अगर किसी ने सब्सक्राइब करना हो तो करे, नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह खैर करेगा। सोच समझ कर पुरसुकून अंदाज में काम किया करें। जिंदगी को जितना आसान बना सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए ज़रूर बनाएं और खुश रहा करें।